नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि भर्ती और चयन। रिक्रूटमेंट शब्द जो है वो नियुक्ति के स्थान पर भी काम में लिया जाता है, लेकिन प्रशासनिक भाषा में देखें तो भर्ती का जो अर्थ है वो किसी भी खाली पद पर उस पद के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा योग्य है उस व्यक्ति के द्वारा उस पद को भरना। भर्ती केवल उन्हीं विशेष कार्यों से संबंधित है जो कि योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा में आवेदित करने के लिए आकर्षित करते हैं। अलग अलग जो है शिक्षाविद उनके द्वारा इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो परिभाषाएं यहाँ पर लिखी है मैंने, प्रोफेसर वाइट के अनुसार और किंग्सले के अनुसार। किंग्सले कहते हैं कि सार्वजनिक भर्ती की व्याख्या यह है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवाओं के लिए प्रार्थियों को प्रतियोगितात्मक रूप से आकर्षित किया जा सकता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया का आंतरिक भाग है। नियुक्ति में परीक्षा एवं प्रमाण संबंधी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं, यानी कि जब किसी भी इंस्टीट्यूट में व्यक्तिगत रूप से भर्ती की जाती है तो वह जो पूरी प्रक्रिया है वह एक उस प्रक्रिया का आंतरिक भाग है जिसके अंतर्गत परीक्षा और प्रमाण संबंधी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। दूसरा जो है वह है चयन, यानी भर्ती के साथ साथ दूसरी जो बात हम करेंगे इस टॉपिक में वह है सिलेक्शन। जब हमने किसी भी पद के लिए भर्ती निकाली तो एक स्टैंडर्ड बिंदुवार हम एक सूची तैयार करते हैं जिस पर पूरी तरह से खरा उतरने के बाद ही उस उपयुक्त उम्मीदवार को चुना जाता है। तो ये जो चुनने की पूरी प्रक्रिया है वह ही सिलेक्शन या चयन कहलाता है। चयन और भर्ती को लगभग सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और दोनों के अपने अपने दायरे हैं जिसमें आवेदक स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं और उसके बाद में जो उस पद के लिए सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति होता है उसको सेलेक्ट करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती की, तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले बात होती है रिक्रूटमेंट सोर्सेज, यानी भर्ती के क्या स्रोत हैं। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु होते हैं। सबसे पहले जो भर्ती है उसमें हम पहले से जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी में से ही प्रमोशन के द्वारा उस पद पर किसी भी व्यक्ति का चयन कर लें। दूसरा, एडवर्टाइज दें, यानी कि विज्ञापन दिया जाए भर्ती से संबंधित, और उसके बाद में टैलेंट को जज करते हुए हम भर्ती प्रक्रिया करें। नेक्स्ट है कैटरिंग कॉलेजेस। जो विद्यार्थी कैटरिंग कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं या फिर उनका इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उनकी एबिलिटीज़ को जज करके वहाँ से हम योग्य व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। कुछ लोग कैटरिंग के अंतर्गत ही काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो उस पद के लिए क्वालिफाइड भी होते हैं,
वहाँ से रिकमेंडेशन आती हैं किसी न किसी रूप में वैकेंसीज़ के लिए, और फिर भर्ती के लिए उनको रखा जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉई एक्सचेंजेस। एम्प्लॉई एक्सचेंजेज या फिर इसको हम बोरिंग भी कह सकते हैं। कुछ जगहों पर अनएम्प्लॉयड लोगों आते हैं काम की तलाश में। वहाँ पर उनके क्या होता है कि एक लिस्ट उस संस्था के द्वारा तैयार कर ली जाती है, जो सीवीज़ आते हैं अलग अलग लोगों के, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। और जब भर्ती का काम शुरू होता है तो सबसे पहले उन लोगों को मेल किए जाते हैं ताकि वे आएँ, और उसके बाद में वो उस स्थान विशेष के लिए अपना अप्लाई कर सकें। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जहां पर उनके अपने क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं, उनके पास उनकी पूरी लिस्ट होती है। तो वहाँ से संस्था को जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वहाँ से वो उन व्यक्तियों को पिक कर सकते हैं, यानी कि चुन सकते हैं। ये था रिक्रूटमेंट सोर्सेज, यानी कि कहाँ कहाँ से भर्ती के लिए हमें स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है सब टॉपिक वह है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती की प्रक्रिया हर एक संस्था अपने अलग नियम इसमें लागू करती है। हर तरह की अपनी वैकेंसी के लिए वे अलग तरीके से व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। किसी भी ऑफिस के किसी भी विभाग में किस तरह की आवश्यकता है उसी के अनुसार कुछ नियमों की सूची तैयार की जाती है, और जो व्यक्ति उन रूल्स को पूरी तरह से फुलफ़िल करता है उस व्यक्ति को वहाँ पर चयनित कर लिया जाता है। सबसे पहले व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दी जाती है जिस पोस्ट के लिए वह अप्लाई कर रहा है। उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन के साथ में उसके सीवी फॉर्मेट होता है, और वहीं से यह हैंड रिटन भी हो सकता है या फिर टाइप्ड हो सकता है। और उसके बाद में उसके एप्लीकेशन फॉर्म को वह संस्था अपने चाही गई स्तर से मैच करता है, और फिर वह व्यक्ति को फाइनल सिलेक्शन के लिए एक फाइनल लिस्ट तैयार करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक तरह की एक गाइडलाइन है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। यह एक नियमों की सूची होती है जो कि कम से कम क्वालिफ़िकेशन या रिलैक्सेशन लिमिट पर, एज प्रेफरेंसेस पर ध्यान देते हैं, और क्वालिटी को मानते हुए किसी भी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। एक बार कोई भी संस्था अपनी यह पॉलिसी बना लेती है तो यह पॉलिसी उसे हर बार इस रिक्रूटमेंट के काम में हेल्प करती है।